हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम। कल हमने देखा था सॉइल के बारे में। जियोटेक इंजीनियरिंग कल स्टार्ट ही किया था, कल टाइप ऑफ सॉइल्स तक के हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में फेज डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज डायग्राम के बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे सॉइल की। प्रॉपर्टीज कौन सी? लाइक वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो वो सारी किस पे डिपेंड करती है? फेज डायग्राम पे डिपेंड करती है। अब ये फेज डायग्राम है क्या? जनरली जो सॉइल नेचुरल स्टेट में पाई जाती है वो कैसी रहती है? वो मिक्स्ड कंडीशन में रहती है। मिक्स्ड कंडीशन में कैसी? लाइक उसमें सॉलिड्स भी होते हैं, उसमें वाटर भी होता है और उसमें क्या होता है? एयर भी होती है। तो पहले हम बना लेते हैं सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स है, ब्लैक कलर से जो बन रहे हैं, और सॉलिड्स ये सॉलिड्स है। क्या है ये? सॉलिड्स है। अब देख रहे हैं दो सॉलिड्स के बीच में क्या है? वॉइड है। वॉइड में क्या हो सकता है? वॉइड में वाटर भी हो सकता है। ये वाटर है, ब्लू कलर से वाटर। और वॉइड्स में क्या हो सकती है? एयर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाला क्या है? वाटर है। ब्लैक वन इज सॉलिड्स। एंड जो खाली स्पेस दिख रही है, खाली स्पेस, ये खाली वॉइड्स, वो है एयर। तो ये अभी कौन से फॉर्म में? ये मिक्स फॉर्म में, ये नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, तो अब फेज डायग्राम क्या है? फेज डायग्राम कुछ नहीं, काफी सिंपल है। इनमें इनको सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, एक और डायग्राम सेम बनाते हैं। चलिए, बन गया ये। नीचे सेपरेट करना है तो इसमें तीन चीजें हैं, सॉलिड है, वाटर है और एयर है। तो पहले सॉलिड को सेपरेट करते हैं। तो सॉलिड को इधर ले आए, ये सॉलिड्स है पूरे। ठीक है, सारे सॉलिड एक तरफ, सॉलिड। अब सॉलिड सबसे पहले क्यों आए? जो सबसे भारी वो सबसे नीचे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो सबसे नीचे। जैसे वाटर में आइस फ्लोट होती है तो आइस की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर फ्लोट होते रहते हैं, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे रहता है। तो वैसे ही सॉलिड्स सबसे नीचे। उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर आएगा वाटर, आएगा ऊपर। चलिए, वाटर भी सेपरेट हो गया अपना। ये है वाटर। और सबसे ऊपर क्या रहेगा? एयर। हवा सबसे ऊपर, एयर। तो ये क्या हो गया? हमने तीनों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं टोटल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायग्राम तो ठीक है, ये तो आप बना लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि लेफ्ट साइड में क्या शो करते हैं? लेफ्ट साइड में वॉल्यूम शो करते हैं। तो वॉल्यूम लेफ्ट में शो करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या रखा है? एरिया सेम रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा है वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम ऑफ वीटी। वीटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये यहां शो करते हैं वी स्मॉल एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उसके ऊपर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और क्या था? वॉइड्स थे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वॉइड्स में क्या क्या है? अंदर, और अंदर है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या शो किया? वॉल्यूम शो किया। अब राइट हैंड साइड में क्या शो करेंगे? वेट शो करेंगे। चलिए, देखते हैं। पहले क्या शो करते हैं? चलिए, टोटल वेट शो करते हैं। टोटल वेट डब्ल्यू टी। फिर उसके बाद कौन सा वेट आएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स। फिर वेट ऑफ वाटर। फिर वेट ऑफ एयर। अब हवा को कोई वजन होता है क्या? हवा को कोई वेट होता है? हवा का वेट नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है,
काफी सिंपल है, कुछ मैंने इसमें नया बताया, ये सब आपको भी पता ही होगा। आप अभी 3rd ईयर 4th ईयर में, तो इतना बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, बट ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हर एक चीज बतानी पड़ रही है। अब देखिए वीटी क्या है यहाँ पे, वीटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वैसे वी ऑफ एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वीडब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वीए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये तो इधर की बात हो गई। और बात करते हैं, वीटी क्या है, टोटल वेट ऑफ सॉइल। वीएस क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स। वीए क्या है, वेट ऑफ एयर, जो किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0। सॉरी वी नहीं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब जो आगे जो प्रॉपर्टीज होगी, लाइक वेट ऑफ वाटर, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, ठीक है, सैचुरेशन, तो वो सब किस पे डिफाइन होगा, ये वो सब इन्हीं पैरामीटर्स पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए टोटल वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ, अब मैथमेटिक्स आ गया थोड़ा सा। टोटल वॉल्यूम, वीटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है, फर्दर उसको और डिवाइड करो, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो कोई भी सॉइल के अंदर तीन चीजों का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाइट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाइट को एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो इसका नाम क्या है, अब फेज सिस्टम है, तो इसमें तीन फेज है, एक सॉलिड है, एक वाटर है और एक एयर है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। ऐसे ही एक होता है 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम पढ़ते हैं अब आगे क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेफ्ट में वॉल्यूम, राइट में वेट, और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक 3 फेज सिस्टम। अब पढ़ते हैं 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम देखते हैं कैसा होता है। टू फेज सिस्टम, अब देखिए 2 फेज सिस्टम में क्या होगा, या तो सॉइल ड्राई होगी, है ना, या तो पूरी ड्राई सॉइल है, या तो पूरी सैचुरेटेड सॉइल है। अब ये सैचुरेटेड और ड्राई क्या है, ड्राई तो सुना होगा, सैचुरेटेड कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो देख लेते हैं। अब देखिए पहले हम बात करते हैं 2 फेज सिस्टम की। 2 फेज सिस्टम की, 3 फेज हो गया, 2 फेज सिस्टम। इसमें देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एयर को हटा दे रहे हैं, एयर को हटा दे रहे हैं। क्या किया हमने, एयर को हटा दिया, तो सर एयर को हटाया तो उसकी जगह क्या डालेंगे, इसकी जगह वाटर डालेंगे। ठीक है, वाइट्स में अब पूरा क्या हो गया, सारे वाइट्स किससे भर गए, सारे वाइट्स पानी से भर गए। ठीक है, सारे वाइट्स पानी से भर गए हैं, तो ठीक है सर बना देते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, सॉलिड्स है, ये सॉलिड्स बना दिए सर। ठीक है, सॉलिड्स। अब और क्या दिख रहा है, सॉलिड्स। सॉलिड्स नीचे क्यों है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा है। अब क्या है, और क्या है, वाइट्स है, हाँ सर वाइट्स तो दिख रहे हैं,
पर हवा नहीं दिख रही सर, तो ठीक है हवा नहीं दिख रही तो मत बनाओ, हाँ तो ठीक है वाटर डाल दिया यहाँ पे। ये कौन सा हो गया, जब सारे वॉइड्स में क्या भरा है, पानी वाटर, जब सारे वॉइड्स में क्या भरा हो, वाटर भरा हो, तो वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड सॉइल होती है। वो कौन सी होती है, सैचुरेटेड सॉइल, सिंपल सैचुरेटेड सॉइल। तो अब वही डिफाइन कर देते हैं जो है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, पर सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हवा तो है नहीं। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों को जोड़ दो तो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। और यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स, और दोनों को जोड़ दे तो वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया, ये हो गया टू फेज डायग्राम। अब ये टू फेज क्यों है, इसमें दो ही फेज है, एक सॉलिड है और एक वाटर है, तो ये कौन सा हो गया, टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम किसका है, ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो ये टू फेज डायग्राम हो गया ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का, ठीक है, टू फेज डायग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब बात करते हैं टू फेज डायग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। अब सैचुरेटेड में व्हाइट्स में क्या था, सैचुरेटेड में व्हाइट्स में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो अब ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स में क्या रहेगा, व्हाइट्स में पूरी एयर रहेगी। तो काफी सिंपल है, देखिए अब मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ। तो ये सैचुरेटेड की जगह आप क्या पढ़ते हैं, ड्राई सॉइल। तो ये टू फेज डायग्राम फॉर ड्राई सॉइल। अपडेट क्या होगा, अपडेट यहां पे कर देते हैं। देखिए ये क्या है, सॉलिड्स है, ये आपके बहुत सारे सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स, सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, वैसे सॉलिड्स किसके, सॉइल सॉलिड्स, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है। और क्या है, एयर है, ये एयर है। वाटर दिख रहा है कहीं, वाटर नहीं है, तो ठीक है, सॉलिड है, वाटर नहीं है, तो वाटर हटा दो। जब वाटर है ही नहीं, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसको यहाँ रख के क्या मतलब, ठीक है। तो ये हटा दिया हमने, तो ये क्या बन गया, यहाँ सिर्फ एयर है, तो इसमें क्या अपडेट होगा। और तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या है, सारी एयर है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान से पढ़ना, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, इसी के ऊपर रीजनिंग बनेगी पूरा सॉइल मैकेनिक्स इसी पे बेस्ड है, थ्री फेज टू फेज। फिर आगे वो शेयर स्ट्रेस आएगा तो वहां से दूसरे कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। तो अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो फोकस्ड रह के 2 बार 3 बार जितने बार हो पढ़ लेना, जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है, नहीं समझ में आता है तो मेरे को फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना या कमेंट शेयर जो कर सकते, कमेंट कर देना नीचे, कोई इशू नहीं है। तो ये एयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, टू फेज डायग्राम। और क्या है, और कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर। अब वेट ऑफ एयर क्या होता है, वेट ऑफ एयर कुछ होता ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो ये टू फेज डायग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, सूखी सॉइल, ठीक है। ये हो गया टू फेज डायग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। काफी सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने। फेज डायग्राम क्या है, सेपरेट। कोई अगर आपसे पूछ ले फेज डायग्राम क्या है, बोला सर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है, सॉलिड्स को अलग कर दो, वाटर को अलग कर दो और एयर को अलग कर दो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में कोई अगर पूछेगा, वैसे पूछता तो नहीं है, तो टू फेज डायग्राम ऑफ ड्राई सॉइल पूछेगा, तो उसमें क्या पूछ सकता है कि टू फेज डायग्राम क्या होता है। तो बोला सर जब
सैचुरेटेड सॉइल सैचुरेटेड हो या ड्राई हो, उसमें जब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता है वो टू फेज डायग्राम होता है। लाइक अगर ड्राई सॉइल रही तो टू फेज डायग्राम में हम सॉलिड शो करेंगे नीचे और ऊपर एयर शो करेंगे। अगर सैचुरेटेड सॉइल रही तो ऊपर वाटर नीचे सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, सॉलिड्स नीचे क्यों है, तो वो भी बता दिया सर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो उसके ऊपर, जिसकी डेंसिटी सबसे कम वो सबसे ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, और क्वेश्चंस आप आज से आप स्टार्ट कर दीजिएगा क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, अभी तक के तो थ्योरी था, तो एज सच थ्योरी में आप लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट लेकिन ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो ये हो गया आपका टू फेज डायग्राम। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये टू फेज डायग्राम खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में कहां से स्टार्ट करेंगे आप, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वाटर कंटेंट। पहले एक डायग्राम बना देता हूं, फिर थ्री फेज डायग्राम बना देता हूं तो बेटर आपको समझ में आएगा। लाइक ये सॉलिड्स है, सॉलिड्स, ये वाटर है और ये एयर है। ठीक है, ये वहां पे लिखे हुए थे कि वीवी क्या है, वीएस क्या है, तो मैं अब और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वीएस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, जो कि क्या होता है 0, एंड वेट ऑफ सॉलिड्स, और ये सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ टोटल वेट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट, आप काफी लोगों को पता होगा, सिंपल वाटर कंटेंट। फर्स्ट वाटर कंटेंट, जिसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट स्मॉल w, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ solids into 100. Simple. It is the ratio of weight of water in the soil mass to the weight of solids in the soil mass. अब W क्या है, weight of water, WS क्या है, weight of solids. इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट। अब मैं आपको थ्योरी वोरी जो होगा वो भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। अब इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ W, रेंज ऑफ W जो होगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, और ड्राई केस रहेगा तो वाटर रहेगा क्या, ड्राई केस रहेगा तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, W इक्वल टू 0 हो सकता है। ड्राई केस याद करो, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था ड्राई केस, उसमें वेट ऑफ वाटर कितना था, वेट ऑफ वाटर था 0, तो मतलब ये इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से ज्यादा हो सकती है क्या, हाँ 0 से ज्यादा हो सकती है। अगर कुछ रहा इसमें, क्या कुछ वाटर रहा, तो वेट ऑफ वाटर आएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। तो वेट ऑफ वाटर की आर्बिट्री वैल्यू कुछ भी लेके देखो, 10% लेके देखो, 10 लेके देखो, और इधर वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये 0 से ज्यादा ही आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, W शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई वाटर कंटेंट की बात। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट।
अब क्या होता है, वाटर कंटेंट को एक और टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं। अब वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश, अब ये डब्ल्यू डैश क्या है सर, डब्ल्यू डैश कुछ नहीं, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। ठीक है, जैसे क्या है कि भाई कोई एक इंसान है, उसका घर का नाम है क्या है, राम है, घर में उसको सब क्या बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो ये राम है। अब वो बाहर जाते हैं, उसके दोस्त लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको श्याम बोलते हैं, तो ये डब्ल्यू डैश क्या है, श्याम है, और ये डब्ल्यू राम है तो दोनों सेम ही। ठीक है, तो लेकिन इसका एक और तरीका है कि भाई इसको और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे तुम हो, ठीक है, तुम तुम्हारे घर वालों के लिए बेटे हो, ठीक है, तुम घर वालों के लिए बेटे हो, ठीक है, और तुम तुम्हारे छोटे भाई के लिए क्या हो, भाई हो, तो तुम उसके लिए क्या हो, भाई हो, पर हो तो तुम दोनों, तुम तो एक ही हो ना, तो सेम चीज वही। ठीक है, तो डब्ल्यू डैश क्या होता है, जब डब्ल्यू लिखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, और जब डब्ल्यू डैश लिखेंगे तो टोटल वेट ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब डब्ल्यू डैश लिखेंगे तो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जब डब्ल्यू लिखेंगे तो सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये सब आपको मैंने इधर लिखा था अभी, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ डब्ल्यू डैश, रेंज ऑफ डब्ल्यू डैश क्या होगी बताओ। इसकी जो ग्रेटर देन थी, तो ठीक है, इसकी भी ग्रेटर देन तो होगी। अब ये इक्वल टू कभी 0 हो सकता है क्या, बताओ, इक्वल टू 0 हो सकता है, यहां पे लिखते चलो, डब्ल्यू डैश शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इक्वल टू भी 0, ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। अब और क्या होगी, 100 से ज्यादा हो सकती है ये, डब्ल्यू 100 से ज्यादा हो सकता है, पर लेकिन डब्ल्यू डैश 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर देखो ये 100 हो गया, लेस देन 100 रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 100। इसकी रेंज जो रहेगी वो हमेशा लेस देन 100 रहेगी। क्यों, चलो देखते हैं यहाँ पे, क्यों, डब्ल्यू डैश अगर इसको 100 से ज्यादा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ टी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जब दोनों ही बराबर है, जब दोनों ही बराबर हो गए तो फिर सॉइल रही क्या, सॉइल नहीं रही। ये 100 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता डब्ल्यू डैश। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और 100 आएगा। पर लेकिन सोचो, जब वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल हो गया तो सॉइल बची ही नहीं, पूरा पानी पानी रह गया, तो फिर पानी है, तो फिर सॉइल तो है ही नहीं, तो फिर क्या, तो फिर कुछ नहीं भाई, ये 100 से हमेशा कम ही रहेगा। पानी के लिए नहीं पढ़ना है हमको, वाटर नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोटेक इंजीनियरिंग, तो हमको सॉइल से डील करनी है, ठीक है। तो जब इसको ये 100 हो नहीं सकता, तो 100 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये 100 हो गया तो मतलब डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू टी हो जाएगा, और जब दोनों बराबर हो गए तो पानी का पानी और सॉइल की सॉइल हो गई, तो सब मिक्स हो गया, तो पूरा ही पानी बन जाएगा वो, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल। तो ये कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप में। ये हो गया, क्लियर हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट था और ये विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड का वेट, ठीक है। दोनों है ऑलमोस्ट सेम। इन दोनों की रेंज याद रखना, हमेशा W से ज्यादा बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा ये W, और ये कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों, अगर 100 से ज्यादा हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टोटल बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड्स ऑफ वाटर का 100 से ज्यादा हो सकता है, पर लेकिन W की ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ टोटल रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर टोटल वेट ही इससे ज्यादा हो गया तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, और पानी का एनालिसिस नहीं करना है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी सही आ रही है नहीं आ रही। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या, वाटर कंटेंट। अब करते हैं रिलेशन
बिटवीन W एंड W डैश। ठीक है, काफी सिंपल था। चलो अब बताओ मेरे को W डैश क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है, ये क्या होता है? W डैश। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल वेट को क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स लिख सकता हूँ। अरे फेज डायग्राम में देखो, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ एयर क्यों नहीं लिखा सर? भाई हवा का वजन ही नहीं होता तो क्यों लिखेंगे? ठीक है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब यहां से क्या किया? W डैश कॉमन ले लिया और क्लैरिफाई सिंस टोटल वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। एयर का तो क्या हो गया? 0 हो गया, तो W प्लस WS टोटल वेट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, यहां से W डैश वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लिया, वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लिया, तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस 1। वेट ऑफ वाटर से वेट ऑफ वाटर कैंसिल हो गया, W डैश। ये W डैश किसके बराबर आ रहा है? देखो क्या आ रहा है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर क्या है? इसको और उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता था? वो होता था सर 1 अपॉन W वाटर कंटेंट प्लस 1। यहाँ पे और क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई W जो होता था वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स होता था अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब आगे बढ़े, अब इसको इधर ले गए और सब किया तो क्या है? W डैश इक्वल्स टू W अपॉन 1 प्लस W। फाइनल रिलेशनशिप क्या आया? फाइनल रिलेशनशिप ये आया, W डैश इक्वल्स टू W अपॉन 1 प्लस W। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये फाइनल रिलेशन क्या है? W डैश इक्वल्स टू W अपॉन 1 प्लस W आ गया है। ठीक है, चलिए एक तो ये रिलेशनशिप हो गया, और क्या रिलेशनशिप होता है? अब इसको फर्दर और रीएडजस्टमेंट करोगे तो एक और फॉर्मूला निकल के आएगा। वो कौन सा फॉर्मूला आएगा? W इक्वल्स टू W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। तो ये आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन W डैश एंड W रहा। ठीक है, तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ W डैश दिया है तो ये रिलेशन का यूज करके आप इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स पता कर सकते हैं वेट। ठीक है, अगर आपको ये दिया है तो W डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। रुकिए, सेकंड प्रॉपर्टी से पहले एक और चीज देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, गेट इज ऑल अबाउट रीजनिंग, तो गेट में इंपॉर्टेंट है। देखो W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड था। ठीक है, W डैश क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल था। ठीक है, ये दो रिलेशन अभी तक के हमने पढ़ लिए हैं। और क्या सर, इनके वो भी तो पढ़े हैं। तो W क्या है? W डैश माइनस 1 माइनस W डैश। एक फॉर्मूला ये पढ़ा है और एक फॉर्मूला पढ़ा है W डैश इक्वल्स टू W अपॉन 1 प्लस W। ये दो रिलेशन ये पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब इनमें से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है? W ज्यादा सिग्निफिकेंट है या W डैश ज्यादा सिग्निफिकेंट है? तो इनमें से कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है? जो तो ये W ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये जो ये राम थे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, और जो शाम है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो सॉलिड्स है, सॉलिड्स कभी चेंज होंगे क्या? सॉलिड्स कभी चेंज होंगे? सॉलिड्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, पर लेकिन वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल चेंज होगा।
हाँ, टोटल वेट ऑफ सॉइल चेंज हो सकता है। पता लगे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपका दोस्त आया सॉइल में पानी डाल के चला गया, जब तो पानी डाल के गया, मान लीजिए एक बीकर था, बीकर में सॉइल थी, ठीक है, आपने वेट ले लिया WT 100 ग्राम, ठीक है, टोटल वेट ऑफ सॉइल ले लिया 100 ग्राम, और आप चले गए, आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने क्या किया, आपको प्रैक्टिकल बिगाड़ने के लिए यहाँ पे और पानी डाल दिया H2O, तो अब इसका वेट क्या हो गया, WT 102 ग्राम हो गया। तो आपको सारा कैलकुलेशन फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। बट अगर आप W के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपका दोस्त पानी में डाल के क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड्स तो उतने ही रहेंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स थोड़ी है, वेट ऑफ सॉलिड्स थोड़ी चेंज हुए, वेट ऑफ सॉलिड्स तो उतने ही होंगे, ठीक है। तो वेट W जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू टोटल वेट, ठीक है, तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जनरली पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना ये सब। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है वॉइड रेशियो। सेकेंड प्रॉपर्टी है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को E से डिफाइन करते हैं, ठीक है, E, स्मॉल e। E क्या है, E वॉल्यूम ऑफ whites upon volume of solids, वॉल्यूम ऑफ whites upon वॉल्यूम ऑफ solids, सिंपल सा, ठीक है। देखिए अब इसमें जो whites थे वो देखते हैं, E वॉल्यूम ऑफ whites, वॉल्यूम ऑफ whites का है, ये वॉल्यूम ऑफ whites, एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, किससे डील कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिंपल वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम से डील कर रहे हैं, वाटर कंटेंट में किससे डील किया था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वहां सॉलिड से डील किया था, यहाँ पे भी सॉलिड से डील कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रेंज ऑफ E। अब बताइए रेंज ऑफ E, वॉइड रेशियो कभी जीरो हो सकता है सॉइल में, सॉइल में कभी वॉइड जीरो हो सकते हैं, सॉइल में वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकते, तो ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। सॉइल में कभी वॉइड जीरो नहीं हो सकते। अगर सॉइल में आपने वॉइड को जीरो कर दिया, ठीक है, तो फिर अगले दिन से आप सॉइल के रेनफोर्समेंट डालने लग जाना और कंस्ट्रक्शन करने लग जाना, आपको लोहे की जरूरत नहीं है। पर लेकिन कभी आप कितना भी कॉम्पैक्शन कर लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप जीरो कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ रहेगा उसमें, वॉइड्स रहेंगे ही रहेंगे, वॉइड्स को आप जीरो नहीं कर सकते सॉइल में। तो इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, ई ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, ठीक है। अब जैसे वहां बात की थी ई की, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फोर्थ वन, पोरोसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पोरोसिटी। पोरोसिटी को एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पोरोसिटी कुछ नहीं है, पोरोसिटी सेम वही है जैसे W डैश था ना, W का भाई कौन, W तो तुम ही थे, राम, और बाहर गए तो शाम, वैसे ही सेम चीज, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सॉलिड नहीं है, अब क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ठीक है, N क्या हो जाएगा, VV अपॉन VT। सिंपल सा फंडा याद रखो, जब वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो वेट के साथ डील करना, जब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की बात करोगे तो वॉल्यूम में डील करना, ठीक है। अब वॉइड रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो राम है, ठीक है, राम मीन्स घर का आदमी,
घर का आदमी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डील करेगा, और जब तुम बाहर चले जाओगे तो किससे डील करोगे, टोटल वॉल्यूम से। अब बाहर चले गए तो तुम क्या पोरोसिटी बन गए, पोरोसिटी मतलब शाम बन गए, तो क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डील करना। ठीक है, अब इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज बताओ, सोचो थोड़ा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, काफी गर्मी है यहाँ, ह्यूमिडिटी हो रही है तो दिक्कत जा रही है। चलो, रेंज क्या है इसकी, अब देखो टोटल के रिस्पेक्टिव में बात की है तो n तो भाई कभी 100 के बराबर हो ही नहीं सकता है n, ठीक है, पोरोसिटी कभी 100 से हमेशा छोटी रहेगी, और वॉइड्स कभी 0 हो नहीं सकते, तो पोरोसिटी भी कभी 0 नहीं हो सकती, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। ठीक है, ये तुम्हारी पोरोसिटी हो गई। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, ये राम और श्याम वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना, ये तो क्या एग्जाम में पूछता पोरोसिटी है, निकाल के आते हो तुम लोग क्या, वॉइड रेशो, और आंसर भी मैच हो जाता है, घर पे आके बोलते हो कि सर सही है, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो फिर डिमोरलाइज हो जाते हो। चलो अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, n क्या है, पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़े, टोटल वॉल्यूम को स्प्लिट कर लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कॉमन ले लो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कॉमन ले लिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस 1। ये कहां से आया पता लगा ना, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। और आगे बढ़ो, ये तो कैंसिल आउट हो गया जो कॉमन लिया था, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है अपने को क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, 1 अपॉन ई होता है, ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो प्लस 1। और आगे बढ़ते हैं, अब इसको और ये इधर गया, ई ऊपर गया, तो फाइनल रिलेशन क्या बन रहा हमारे पास, n इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। एक रिलेशन तो ये आ गया किसके किसके बीच में, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। और दूसरा रिलेशन क्या आएगा, जब इसको और फर्दर रीअरेंज करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिटा देते हैं, वक्त आपको पता लग गया क्या है, क्या नाम है इन सबके। ठीक है, और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो E क्या हो जाएगा, n अपॉन 1 माइनस एन। यार रिलेशन आप घर में उसको रीअरेंज करके देखिए तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, अगर ये नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछना, n अपॉन 1 माइनस एन। तो अभी तक के कितने रिलेशन हो गए, पहला वाटर कंटेंट, दूसरा W डैश के फॉर्म में, तीसरा W और W डैश का रिलेशन, चौथा E वॉइड रेशियो, फिर पांचवा पोरोसिटी, छठवा ये रिलेशन, सातवां ये रिलेशन। सॉइल में अगर ये रिलेशन याद हो गए, इसलिए सॉइल सबसे पहले स्टार्ट किया, 6 महीने में अगर तुमने ये परफेक्शन लाना है तो 6 महीने में ये सारी चीजें मगअप कर लो एकदम, और फिर एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन, तो ये 2 रिलेशन हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धीरे धीरे। ये समझ में आया ना, कोई डाउट होगा इसमें तो कमेंट कर देना, और जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है वो कमेंट कर दो, और जिनके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप कर दो, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी व्हाट्सएप कर दो, सर ये नहीं आ रहा है, इसको एक और बार बता दो। चलिए करते हैं,
टोटल वेट एंड वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट ऑफ और वेट ऑफ सॉलिड्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहां से स्टार्ट करते हैं। W क्या था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स था, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो, ऐड 1 बोथ साइड्स, सिंपल। 1 प्लस W, W प्लस 1, ऐड 1 कर दिया दोनों साइड। चलो और आगे सॉल्व करो। 1 प्लस W, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड क्या था, फेज डायग्राम यहाँ बनाया था, अब भी मिटाया है। ये क्या था, ये था टोटल वेट था। तो ये टोटल 1 प्लस स्मॉल w इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब इसको देखो, वेट ऑफ सॉलिड्स को इधर ले आओ और टोटल वेट को इधर ले आओ। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू, क्या रिलेशन आ रहा है, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस W। अगर तुमको एग्जाम में क्या दिया है, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास दिया है और वाटर कंटेंट दिया है, और तुमसे क्या पूछ लिया, वेट ऑफ सॉलिड पूछ लिया, तो वेट ऑफ सॉलिड के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। गेट, यही गेट है और कुछ नहीं है, गेट यही है जो दिख रहा है ना कि सर अभी तो 4 थे, अब ये 5वां हो गया। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। माइंडसेट तो है ही, कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे तो ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है कि ये यहाँ से ये कैसे लिख दिया, तो वो ये देख ले, टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ एयर तो क्या है, 0 ले लेते हैं, तो ये लिख दिया। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, वाटर कंटेंट, टोटल वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ सॉलिड्स के बीच का रिलेशन हो गया ये, ठीक है। अब अगला रिलेशन पढ़ते हैं हम। ये सारे रिलेशन नोट्स, लेक्चर के साथ नोट्स बनाते चलो। मैं नोट्स में वही चीजें दूंगा जो मैंने यहाँ नहीं बताई है। यहाँ नहीं बताई है इन द सेंस की थ्योरी वाली चीज है कि भाई वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है ना, लाइक वाइड रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया। ये वापस से पूरा डिराइव करके आपको नोट्स में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना मैन पावर नहीं है, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाकी ठीक है, अब इतना आप मैनेज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, ये हो गई। अब पोरोसिटी भी हो गई है, चलो बढ़िया है। घर पे पढ़ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है आप लोगों से कि आप पढ़ रहे होंगे। अब वैसे ही रिलेशनशिप बिटवीन ई क्या था, वाइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस। ई क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। एड 1 बोथ साइड, एड 1 बोथ साइड, तो 1 प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस 1, सिंपल। 1 प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों को जोड़ दो तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स था ये यहाँ पे, और इधर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था। दोनों को जोड़ दोगे तो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ करता हूँ, 1 प्लस ई इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर आपको टोटल वॉल्यूम दिया है और आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पूछ लिया, तो सिंपल सा रिलेशनशिप है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब वाइड रेशियो आएगा तो किससे डील करते हैं, वॉल्यूम से डील करते हैं।
और वाटर कंटेंट था यहाँ पे 1+W आ गया था, तो किससे डील कर रहे थे, वेट ऑफ सॉलिड्स। तो एक और रिलेशनशिप हमारे पास आ गया 1+V+S इक्वल्स टू VT अपॉन 1+E। ये रिलेशनशिप हो गया इनके लिए, ठीक है। काफी सिंपल था, कुछ नहीं, ऐड वन करना है और कुछ नहीं करना है। ये प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, प्रैक्टिस करने से लगेगा। अभी जो थर्ड ईयर में होगा उन्होंने अगर सॉइल नहीं पढ़ी होगी तो उनको थोड़ा वो लग रहा होगा, बट ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है तो आराम से आप पढ़िए। फोर्थ ईयर और पास आउट को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये BS और VT के रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस भी इनको पता होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीन हो गई थी, पहला वाटर कंटेंट, दूसरा वॉइड रेशो, तीसरा पोरोसिटी, फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस से डिफाइन करते हैं। क्या, एस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एस। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुछ नहीं है, सिंपल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। सैचुरेशन में क्या बनाया था, फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब पूरे वॉइड्स में क्या है, पानी भर गया हो। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू किसका, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। सिंपल है कि नहीं है, इनका शॉर्ट BV इंटू 100। वाटर कंटेंट में हमने किससे डील किया था, वेट से डील किया था, वेट ऑफ सॉलिड से डील किया था। वॉइड रेशियो में किससे डील किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डील किया था। और जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात आएगी तो किससे डील करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डील करेंगे। तो S क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सिंपल से इसका मतलब ये है कि भाई वॉइड्स में कितना पानी भरा है, वॉइड्स में कितना पानी भरा है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 है, S अगर क्या है 100% है, ठीक है। S अगर 100% हो गया तो क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो VW इक्वल्स टू VV, मतलब सॉइल पूरी सैचुरेटेड है, जितने वॉइड्स थे सारे पानी से भरे हुए, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए S क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। तो इससे ये पता लगेगा कि कितना पानी है वॉइड्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेंज रह गया, इसकी रेंज बताओ क्या हो सकती है, रेंज यहां लिख देते, रेंज ऑफ S, बताओ रेंज। या तो हो सकता है कि पूरे वॉइड्स में पानी भरा हो तो ठीक है 100%, या भी बताया तो इक्वल्स टू 100%। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे वॉइड्स में क्या हो, एयर हो, पानी हो ही नहीं, तो ये इक्वल टू 0। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 के बराबर भी हो सकती है, और 100 से कम भी हो सकती है। समझ रहे हो ना। वॉइड्स में अगर पूरा पानी रहा, वॉइड्स में अगर पूरा पानी रख दो तो रेंज कैसे निकालते देख लो। वॉइड्स में अगर पूरा पानी रख दिया तो रेंज का S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, मतलब S 100 के बराबर हो सकता है, ठीक है। और अगर वॉइड्स में पूरी एयर रख दी, पानी है ही नहीं, ठीक है, पानी है ही नहीं, पूरी एयर रख दी, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो ये 0 भी हो सकता है और दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फिफ्थ पे, एयर कंटेंट की। फिफ्थ वन इज एयर कंटेंट। स्मॉल a और c से डिनोट करते हैं एयर कंटेंट को। अब क्या है, उधर सैचुरेशन में पानी की बात कर रहे थे, तो इधर किसकी बात करेंगे, सिंपल है, एयर कंटेंट में किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का वॉल्यूम अपॉन, चलो इसको और लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो, वॉल्यूम ऑफ
एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं इंटू 100, या फिर पॉइंट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी ऑनलाइन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए एसी क्या है, स्मॉल एसी, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। अब एयर कंटेंट क्या दिखा रहा है, एयर कंटेंट दिखा रहा है कि भाई वॉइड्स में कितनी एयर है। सैचुरेशन क्या दिखा रहा था, वॉइड्स में कितना पानी है। तो सेम एयर कंटेंट, वॉइड्स में कितनी एयर है। ठीक है, अब इसकी रेंज बताओ, रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एसी, रेंज ऑफ एसी बताओ कितनी होगी। सेम वही, रेंज ऑफ एसी 0 ग्रेटर देन AC 100। जो सैचुरेशन की थी वो इसकी है, क्यों, सेम वही कंसेप्ट। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, हो सकता है कि इसमें पूरा पानी हो, तो एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एयर कंटेंट हो जाएगा 0। कंफ्यूज मत होना, वेट ऑफ एयर को 0 लिया था, वॉल्यूम ऑफ एयर को 0 नहीं लिया था। ठीक है, बलून रहता है, बलून में हवा भरते तो उसका कुछ एक्सपांशन होता है, कुछ वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि नहीं। तो ये इसको 0 नहीं लेना है, वॉल्यूम को, वेट को 0 लेना है। तो वैसे ही इसका सेम रेंज रहेगा, ये 100 से छोटा होगा या 100 के बराबर भी हो सकता है। ड्राई कंडीशन में 100 के बराबर होगा और सैचुरेशन कंडीशन में 0 होगा। और अगर इन दोनों के बीच की सिचुएशन रही तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये हो गई फिफ्थ, एयर कंटेंट। ठीक है, सारे रिलेशन याद रखना, लास्ट में मैं लिखवा भी दूंगा। आगे बात करते हैं 6th नंबर की प्रॉपर्टी, परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज निकालना है। कल तक के तो तुमको लग रहा होगा कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, आज जब पढ़ोगे तो पता लगेगा कि सर बहुत ही खतरनाक था। चलो आगे, 6th, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ईटा ए, ये ईटा एन नहीं है ना, ईटा ए। ठीक है, और डाउट्स जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो खैर जानते हैं, उनको दिक्कत नहीं है डाउट पूछने में, वो पूछ लेते हैं। नए स्टूडेंट्स आराम से पढ़ो, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखेंगे। परसेंटेज एयर वॉइड, ईटा ए। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर सॉइल इंटू 100। ठीक है, ईटा ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंटू 100। बहुत ही शानदार। देखो अब ये परसेंटेज एयर वॉइड्स हो गया, तो इसमें किससे डील किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड नहीं निकालेंगे, विथ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू पूरी सॉइल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, VT हो गया, VA अपॉन VT इंटू 100। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज बताओ, रेंज अब देखो, हो सकता है एयर 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। ठीक है, ईटा है मतलब 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर ये 100 हो सकता है क्या। अगर ये 100 के बराबर हो गया तो मतलब सॉइल तो है ही नहीं, हवा ही हवा है पूरी बस, और हवा है तो हवा का एनालिसिस हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल टू 100% नहीं होगा, हमेशा 100 से छोटा ही रहेगा ईटा ए। ठीक है, अब एक रिलेशनशिप आप घर में डिराइव कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो अभी लास्ट में बताता हूँ वीडियो पे। ये हो गया ईटा ए, परसेंटेज एयर वॉइड, 6th प्रॉपर्टी। भाई जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है
वो घर पे ये रिलेशन फाइंड करना, रिलेशन बिटवीन ईटा है एंड ए सी। ठीक है, ये खुद से करके देखना। आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। कल हम 2-3 प्रॉपर्टीज और बची हैं, उसके साथ स्टार्ट करेंगे ये, जब तक कि आप घर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।